बाबा श्याम के फागुनी लक्खी मेले में एकादशी पर लखदातारी श्याम मनोहारी रूप में पहली बार चांदी के रथ पर दर्शन देने दर से बाहर आए हैं। इस दौरान भक्तों का प्रेम परवान और उल्लास आसमान छू गया। नगर भ्रमण के दौरान बरसते फूलों और उड़ते लाल, हरे, गुलाबी और केसरिया रंग के गुलाल के बीच बाबा श्याम के गगनभेदी जयनाद से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। बाबा श्याम की एक झलक पाने के लिए हर छत, छज्जे, चौखट, चौबारे, गली कूचे में श्रद्धालुओं की आस्था का ज्वार दिखाई दिया। इस बार बाबा श्याम के लिए 125 किलो चांदी का रथ तैयार करवाया गया है और भक्ति का ये ज्वार आप देख पा रहे हैं। मंदिर में दर्शन के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन एकादशी का वो मौका होता है बहुत खास जब बाबा निकलते हैं नगर भ्रमण के लिए। और यकीन मानिए जो आप देख रहे हैं श्रद्धालु वो दर्शन के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार करते हुए बाबा के नज़र आते हैं, क्योंकि नगर भ्रमण बाबा का वो भी देखते हैं, वो भी श्रद्धालु से मिलते हैं, क्योंकि आस्था बाबा श्याम में हर किसी की है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से लोग पहुँचते हैं दर्शन पूजन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मंगल कामना करने के लिए। दो तस्वीर आप देख पा रहे हैं नगर भ्रमण की बाबा श्याम। बाबा श्याम का वार्षिक फागुनी मेला पूरे परवान पर है। आज एकादशी है और मुख्य मेला भी आज है। एकादशी पर आज बाबा श्याम के दीवाने बाबा श्याम के दरबार में पहुंच रहे हैं और आज बाबा श्याम इस चांदी के रथ पर सवार होकर के पूरा नगर भ्रमण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पाया वो इस रथ पर बैठ सवार बाबा श्याम के दरबार के दर्शन करेंगे और इसके बाद अपना जो है एकादशी का व्रत खोलेंगे। हमारे साथ मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह, उनसे जानते हैं कि प्रताप सिंह जी ये रथ जो है वो कितने किलो का है, इस बार चांदी का है? वो भी पहले वाला भी चांदी का है, ये भी चांदी का है। चांदी का है, कितने किलो का है? किलो तो भी अच्छा भक्तों की है। क्या विशेष मान्यता है सर इस रथ की? ये विशेष मान्यता ये बाबा के रथ हमेशा एकादशी को निकलता है, फागुन की एकादशी को। वो गांव में भ्रमण करते हुए फिर मंदिर प्रांगण में वापसी आता है। कहाँ से बनवाए सर? लोखा से। हाँ। तो ये जो है चांदी का रथ है और करीबन 125 जो है किलो का बताया जा रहा है, जिसकी कीमत करीबन 1.5 करोड़ से अधिक का है। इसमें बाबा श्याम सवार होकर के खाटू नगरी का भ्रमण करेंगे और इसके बाद वापस यहीं पर ये बाबा श्याम इस रथ में सवार होकर आ जाएंगे। फिलहाल करीबन 12 बजे के लगभग बाबा श्याम इस रथ पर सवार होकर के खाटू नगरी के भ्रमण पर निकलेंगे। सहयोगी सीताराम मर्मी के साथ अशोक शेखावत, खाटू श्याम जी। और हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं क्योंकि हर तस्वीर दीपक आपके माध्यम से हर दिन अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज तो एकादशी का मौका है। नगर भ्रमण पर बाबा श्याम निकले चांदी के रथ पर सवार होकर, हर किसी ने दर्शन भी किए। कैसी छटा वहां पर बिखरी हुई नजर आ रही है और कैसा आस्था का ज्वार? बिल्कुल, देखिए इत्र से बाबा के भक्तों का स्वागत किया जा रहा है और फूलों से ये बाबा का जो दरबार है वो महकता हुआ नजर आ रहा है। पूरे परवान पर ये मेला है, 12 दिवसीय मेला है और आज एकादशी है फाल्गुन की, यानी कि ये बड़ा यानी कि मुख्य मेला आज के दिन है। और देर रात से ही बाबा के जो श्रद्धालु हैं कतारों में लगकर बाबा के दीदार कर रहे हैं और आज बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए चांदी के रथ में सवार होकर करीब 2 किलोमीटर का उन्होंने नगर भ्रमण किया और अपने भक्तों को यहाँ पर दर्शन दिए। सबसे खास बात यह है कि बाबा के इस नगर भ्रमण में खजाना लुटाया जाता है और खजाना लूटने के लिए होड़ मस्ती, और साथ में सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस रथ के पीछे जो रज होती है उसे माथे पर लगाने की भी एक होड़ मस्ती है। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि इस पूरे रेले के अंदर जो गर्मी जो अपने तेवर यहाँ पर दिखा रही है उसमें करीब 4 से 5 लोग हैं वो बेहोश भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भिजवाकर उनका ट्रीटमेंट है वो शुरू किया गया है। हालांकि जगह जगह बाबा के जो श्याम प्रेमी हैं वो अपनी सेवा देते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे पानी की बात करें या फिर मेडिकल की बात करें या कह सकते हैं अलग अलग जो व्यंजन हैं उनको भी जो बाबा के भक्त हैं जो कतारों में बड़ी लंबी कतारों में लगे हुए हैं उनको सेवा यहाँ देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए करीब 4 बजे 4:30 बजे का वक्त हो चुका है और बाबा के दरबार में
पूरी तरीके से ये जगमग तो है ही और अलग तरीके से बाबा के दरबार को सजाया गया है। करीब अलग 80 प्रकार के जो फूल हैं उससे इस बाबा के दरबार का जो श्रृंगार है वो किया गया है और साथ में बाबा का जो श्रृंगार है आज ड्राई फ्रूट्स और अलग अलग देशों से जो फ्लावर्स मंगाए गए थे उससे किया गया है। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए बाबा के जो भक्त हैं वो किस तरीके से यहाँ पर भक्ति के अंदर लीन नजर आ रहे हैं। विशेष योग्यजन हैं, देखिए आप व्हील चेयर के जरिए बाबा के दरबार में यहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। देखिए व्हील चेयर के जरिए, और ये आस्था है, आस्था इस कदर है कि चाहे वो विशेष योग्यजन हो, सीनियर सिटीजन हो, बच्चा हो या युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, ये तमाम वो भक्त हैं जो खाटू नरेश के जयकारों के साथ में यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बताया जा रहा है कि कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे और बाबा के दीदार करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ देर पहले यहाँ भक्तों पर हेलीकॉप्टर से बाबा के भक्तों पर पुष्प वर्षा यहाँ पर की गई और पुष्प वर्षा पूरे जो तमाम लगातार मैदान हो या फिर चारण मैदान है उसके अंदर, और जो बाबा का जो प्रांगण अभी दिख रहा है इसमें भक्तों पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा यहाँ पर की गई है। देखिए पूरा कल मेले का समापन होगा और जो सूरजगढ़ का जो निशान है वो बाबा के शिखर पर जब चढ़ता है और जो हर साल यानी कि 1 साल तक फहराया जाता है, उस निशा के चढ़ने के बाद में ये बाबा का जो 12 दिवसीय जो लक्की मेला है उसका विविध रूप से समापन है वो होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बाबा के जो भक्त हैं हाथों में निशा लेकर, और बाबा क्या कहते हैं कि 3 वाहनधारी हैं, तो इस तरीके से बाबा का जो रेला है जो कतारों में लगकर 14 जो लाइन है उनमें कतारों में लगकर बाबा के जो भक्त हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, नाचते कूदते यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। और इस पूरे दरबार के अंदर जो एक कुरुक्षेत्र का महाभारत का जो दृश्य है उसको कह सकते हैं कि एक प्रदर्शित करने की कोशिश यहाँ पर की गई है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण को जो बर्बरीक थे उन्होंने जब अपना शीश दान किया तो शीश के दानी कहलाए, लगदातार कहलाए और हारे के सारे कहलाए। अलग अलग नामों से इन्हें पहचाना जाता है। और एकादशी जो फाल्गुनी का जब मेला होता है तो बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ से निकलते हैं। मैम कहाँ से आए हैं? ठीक है दीपक, वहाँ पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ नजर आ रही है और तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल आपका धन्यवाद इन तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए।